स्वागत है आपका। सोने चांदी में तो तेजी है ही और चांदी पे अब ज्यादा बड़े बेट्स लगने लगे हैं, जहां पर माना जा रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में चांदी सोने को आउट परफॉर्म करेगी। अनुज, काफी हद तक माना यह भी जा रहा है कि मेटल्स में यहां से सपोर्ट देखने को मिलेगा। फरवरी और मार्च के जो डेटा हमने चाइना की तरफ से आते हुए देखे हैं ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं और बाजार को लगता है कि अब थोड़ी सी इवन मूव्स यहां पर आने को दिखेंगे। आगे जाके फेड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की रेट कटौती की अटकलें भी हैं, तो कितना सपोर्ट आप मेटल्स का इस सबसे आता हुआ देखते हैं? देखिए, मेटल्स में आप देखेंगे तो कॉपर ऑलमोस्ट ईयर हाई पे है। एल्युमिनियम भी ऑलमोस्ट ईयर हाई के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मेटल्स में जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। चाइना के पीएमआई नंबर्स आने के बाद अगेन इसको फ्यूल मिला है। मुझे लगता है कि अभी जो मोमेंटम है बेस मेटल में वो कंटिन्यू रहेगा। इंडस्ट्रियल मेटल के अंदर भी हमें लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में अभी फिलहाल बेस मेटल की जो रैली है, इवन इंडस्ट्रियल मेटल की जो रैली है इंक्लूडिंग सिल्वर, वो यहाँ पर अभी कंटिन्यू हो सकती है। चाइना कहीं ना कहीं लोअर लेवल से रिवैम्प होता हुआ दिख रहा है, तो उसका सपोर्ट जो है वो बेस मेटल्स को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बेस मेटल के अंदर आपको रैली कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। कॉपर में मुझे लगता है कि ऊपर में 780, 775, 780 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर भी यहाँ पर मुझे हमें लगता है कि टॉप हॉट पिक में रहना चाहिए, जहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऑलराइट, कॉपर एक टॉपिक के मुकाबले है यहाँ पर और काफ़ी हद तक ग्लोबल एजेंसीज और बैंक्स का भी मानना है कि कॉपर आपको अगले 1 से 2 साल में नए हाइज भी बनाता हुआ नजर आएगा। साथ ही कच्चे तेल में अब क्या व्यू है अनुज, क्योंकि 5 महीने के हाइज पे 90 से बहुत दूर नहीं है और यहाँ पर भी मानना यही था कि सेकंड क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर में हम 90 से 95 तक के भी रेंज यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। नियर ऑल टाइम हाइज एमसीएक्स के मार्केट्स में यहाँ पर, अब यहाँ से क्या करने की राय? देखिए, यहाँ पर भी जियोपॉलिटिकल टेंशन का पूरा सपोर्ट मिला है क्रूड को। और अब देखें तो WTI 85 और ब्रेंट ऑलमोस्ट 90, 89, 90 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर भी हम देखें तो एमसीएक्स में भी 7,000 का लेवल यहाँ पर बीच करता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर भी ट्रेंड अभी पॉजिटिव ही है और यहाँ पर हमें लगता है कि जल्दी ही आपको 7,180 से लेकर 7,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 7,012 पे लगा सकते हैं। हमें लगता है कि जल्दी ही क्रूड का प्राइस $90 ब्रेंट में और $87 WTI में देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल देखें तो क्रूड के अंदर भी पॉजिटिव ट्रेंड ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ बहुत सपोर्ट कल नेचुरल गैस में था, क्या वो कायम है और यहाँ से उस पर क्या स्ट्रैटेजी देंगे आप? देखिए, बिल्कुल नेचुरल गैस में भी एक लोअर लेवल बाइंग देखने को मिली है। कल अच्छी खासी रिकवरी यहाँ देखने को मिली है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस में भी खरीदारी करना चाहिए। 147.80 का स्टॉप लॉस लगा है। टारगेट हमें लग रहा है कि ऊपर में ₹162 तक देखा जा सकता है। तो नेचुरल गैस भी हमें लग रहा है कि बॉटम फिशिंग यहाँ पर हो सकती है और क्रूड के साथ साथ पूरे ही एनर्जी पैक में नेचुरल गैस भी यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकती है और यहाँ पर भी ट्रेंड पॉजिटिव देखा जा सकता है। अनुज, एग्री स्पेस कैसे देखते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर हीट वेव की चिंताएं हैं। आगे जाके ऑफकोर्स बाजार को लगता है कि नॉर्मल मॉनसून है, उसका एक ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरह से लोअर वॉल्यूम, लोअर लिक्विडिटी जो इम्पैक्ट कर रही है एग्री को, विद इन दिस यहाँ पर क्या टॉप कॉल्स हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो रैली हम इक्विटी में देखी है और जो हमने बुलियंस में देखी है, तो कहीं ना कहीं जो शिफ्टिंग है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है। इस वजह से एग्री के अंदर थोड़ा सा कम वॉल्यूम देखने को मिला है, क्योंकि अब एग्री में जो आगे का ट्रेंड डिसाइड होगा वो टोटली मॉनसून पे और हीट वेव्स पे डिसाइड होगा। और जिस तरीके से गेहूं की क्रॉप आएगी, आपको आगे चल के चने की क्रॉप आती हुई दिखाई देगी, तो उस पर कहीं जाकर आपको एक ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा। मेरे ख्याल से अभी फिलहाल मॉनसून के भी जो अपडेट्स आने हैं उसको नजर में रखना चाहिए। उसके बाद क्लैरिटी आपको एग्री कमोडिटी में आती हुई दिखाई देगी। हम्म साथ ही यहाँ पर गुआर पे क्या करने की राय है? तो आपको लगता है जब तक मानसून के अपडेट्स नहीं आते यहाँ पर भी एक स्थिरता इसी तरह बनी रहेगी, बहुत बहुत टाइट रेंज यहाँ पर दिन ब दिन बनती हुई? और देखिए, एग्री में आप देखेंगे गुआरो या स्पाइसी तो सभी के अंदर एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहा है। हालांकि हायर लेवल से बिकवाली देखने को मिली है। मेरे हिसाब से अभी फिलहाल गुआर पैकेज जिस तरह के रेंज में चल रहा है 5,000 से लेकर 5500, यही रेंज मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इंटैक्ट रहेगी। कोई बड़ा बदलाव आता है मॉनसून को लेके, क्योंकि जनरली हम देखते हैं मॉनसून के टाइम पर सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो मॉनसून के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलेगा। अनुज, एक फाइनल सवाल, अगर आज बाजार में उतरना हो तो जो यहाँ पर हरकत और तेजी और वॉल्टिलिटी कमोडिटीज में देखने को मिली है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आपको लगता है सोने, चांदी, कॉपर, क्रूड इनके साथ रहना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो गोल्ड में तो जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट कॉमेक्स में $2308 का हायर लेवल बनाया है। जी, बट मुझे लगता है कि सिल्वर और बेस मेटल जो कि अभी भी थोड़े से अनटच्ड में है, काफी लोअर लेवल्स में है, अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दी, तो वहां पर पोजीशन बना के चल सकते हैं। ठीक है।
सोना आपकी स्क्रीन पर फिर से लेके आएंगे और जैसे अनुज कह रहे हैं कि 2280 के ऊपर यहाँ पर स्पॉट गोल्ड पे काम होता हुआ नजर आया है। और अगर जून फ्यूचर्स की बात करें सोने पे कॉमेक्स में, तो वहाँ पर $2308 प्रति आउंस के लेवल्स हमने बनते हुए देखे हैं जो ऑल टाइम हाइज हैं। तो क्लियरली एक कॉन्टैंगो में यहाँ पर काम होता हुआ जो आपको बताता है कि मुनाफा वसूली अब भी शायद यहाँ पर अगले 2-4 दिन में शायद नहीं आएगी। तेजी के साथ अब भी स्पॉट और फ्यूचर दोनों में यहाँ पर कारोबार होता हुआ। बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और तेजी यहाँ पर बरकरार है, तेजी ऑल टाइम हाइज पर MCX यहाँ पर सोने में, चांदी 26 महीने के हाइज पर, कॉपर 11 महीने के हाइज पर, कच्चा तेल 5 महीने के हाइज पर, यानी कि सभी कमोडिटीज में अच्छी खासी बढ़त के साथ इस क्वार्टर की भी शुरुआत यहां पर बनी है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। कमोडिटीज पर कवरेज तो बाकी रहेगी ही, लेकिन इस ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे इक्विटी बाजार का हाल।